तो लास्ट लेक्चर में टैंजेंट एंड नॉर्मल डिस्कस किए। तो टैंजेंट के लिए क्या क्या चाहिए? टैंजेंट एक लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, तो मुझे चाहिए स्लोप एंड पॉइंट। बट स्लोप के बारे में हम लोग दो चीजें डिस्कस किए थे। अगर दो लाइन का स्लोप, दो लाइंस पैरेलल होते हैं, स्लोप्स कैसे होंगे? इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होंगे, स्लोप्स कैसे होंगे? वन स्लोप इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये दो टॉपिक डिस्कस किए थे, यही टॉपिक आज काम आएंगे। और एक चीज भी डिस्कस किए थे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का स्लोप क्या होगा? माइनस ए बाई बी, माइनस ए बाई बी। तो इसका स्लोप होगा किसका? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का। इसका स्लोप माइनस ए बाई बी। क्लियर? और अभी आज ना अपने क्वेश्चंस में तुमको पॉइंट नहीं दिखेगा। जैसे कल भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किए थे, पॉइंट नहीं था। जैसे टी वाला सम पॉइंट नहीं था, एब्सिसा, ऑर्डिनेट, ये सब पॉइंट्स नहीं थे। तो उसने कंडीशन, बेसिक कंडीशन दिया, बट आज के कंडीशन ना पैरेलल और परपेंडिकुलर पे होंगे। तो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ था लास्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दो ही बचे हैं टॉपिक में। 2 में देखो क्या फाइंड करने बोला? इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल। देखो जैसे पूछा टैंजेंट एंड नॉर्मल, तुमको दो पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए, एक तो स्लोप और पॉइंट। बट क्वेश्चन में कहीं पे मुझे स्लोप और पॉइंट नहीं दिख रहा है। स्लोप तो कोई भी क्वेश्चन में नहीं देते, हम फाइंड करके लेते थ्रू दी पॉइंट। मतलब पॉइंट चाहिए तुमको, अगर पॉइंट नहीं है तो स्लोप भी नहीं मिलेगा। तो इसने क्वेश्चन में क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। कर्व दे दिए वेयर द टैंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। मतलब ये लाइन का स्लोप मिल जाएगा मेरे को। अगर ये लाइन का स्लोप मिलेगा, ये लाइन के स्लोप से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ? टैंजेंट का स्लोप। यस और नो? बट टैंजेंट का स्लोप और एक वे से भी मिलता है, इसके थ्रू। मतलब बेसिक स्टेप्स बताओ। पहला स्टेप, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व is y is equals to x square plus 5। उसके बाद वाला स्टेप, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx is equals to 2x। करेक्ट? इसके बाद हम, अपने पास पॉइंट होता था पहले, तो हम बता देते इट इज अ गिवन पॉइंट। बट यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो हम एज्यूम करेंगे लेट x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। ये पॉइंट है x1 y1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या बनेगा? dy by dx एट x1 y1। देयरफॉर, अच्छा, स्लोप ऑफ टैंजेंट को हम m से डिनोट करते हैं। देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 2x1। क्यों x1? x के जगह पे x1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन में क्या दिया है? गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 4x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ गिवन लाइन -4 अपॉन -1 दैट इज 4। अब बताओ, ये स्लोप अपने स्लोप के साथ मैच होगा कि नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा? क्यों मैच होगा? यस, सिंस टैंजेंट इज पैरेलल टू गिवन लाइन, देयरफॉर स्लोप ऑफ टैंजेंट को किससे डिनोट किया? और अपना वैल्यू कितना आया? तो m इज इक्वल्स टू 4। बट m का वैल्यू कितना है? 2x1 इज इक्वल्स टू 4। देयरफॉर x1 इज इक्वल्स टू 2। मिल गया x1। अभी क्या चाहिए? और y1 कैसे मिलेगा? y1 कौन सा इक्वेशन में पुट करोगे? कर्व में, क्योंकि हमने इधर एक लाइन लिखा है x1 y1 बी द पॉइंट ऑन द कर्व। मतलब ऐसा कर्व है, उसके ऊपर x1 y1 है।
तो मैं अगर कर्व के अंदर x1 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, y1। तो उसको एक बार याद दिलाओ, सिंस x1, y1 is the point on the curve, therefore y1 is equals to x1 square plus 5, y1 is equals to 2 का स्क्वायर प्लस 5, y1 is equals to 9। तो बोलो पॉइंट क्या बन गया, therefore 2, 9 is the point on the curve। मिल गया पॉइंट, स्लोप भी मिल गया। कितना स्लोप, कहाँ मिला, देखो यहाँ, देखो स्लोप इज इक्वल्स टू 4 एंड व्हाट इज द पॉइंट, बोलो अभी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, y माइनस 9, 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 2, तो क्या आएगा, y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 8, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 1। डन, इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बट इससे पहले और एक चाहिए ना, और चीज, और क्या चाहिए, नॉर्मल। नॉर्मल के लिए पहले क्या फाइंड करोगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल डिनोटेड बाय m डैश गिवन बाय -1 अपॉन m, -1 अपॉन 4। तो व्हाट इज m डैश, -1 upon 4। Now what is the equation of normal? Equation of normal is y minus y1 is equals to m dash times of x minus x1, y minus 9 is equals to -1 by 4 times of x minus 2। ये शिफ्ट होगा इधर, 4y minus 36 is equals to minus x plus 2, तो 4y is equals to minus x plus 38 is the equation of normal। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो बताओ ये सम में और कल जो भी तुम लोग होमवर्क करके आए वो वाले सम में क्या फर्क है, ये बीच वाला स्टेप्स। देखो इधर तक तो अपना कॉमन स्टेप है, इसके बाद m मिल गया, बट m इन टर्म्स ऑफ x1 है, तो मुझे x1 फाइंड करना है। तो ये वाला जो स्टेप्स है ये वाले एक्स्ट्रा है। एक तो गिवन इक्वेशन लाइन, उसका स्लोप वो पैरेलल है, इसके लिए सेम है, अगर परपेंडिकुलर होता तो माइनस से, जो क्वेश्चन नंबर 3 में है, पैरेलल ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है परपेंडिकुलर हुआ तो क्या करोगे, नेगेटिव रेसिप्रोकल। बट अभी क्वेश्चन नंबर 3 में तो पैरेलल करके दिया है, तो हमको उसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बट एक प्रॉब्लम है, देखो क्वेश्चन में इक्वेशन भी नॉर्मल दिया है, तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व है। 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 है, बोलो इसका डेरिवेशन क्या आएगा, 6x ना, 6x माइनस 3 आएगा। बट हम x1 पुट करने पे 6x1 होगा, 6x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, इसका स्लोप क्या होगा, -3 बाय -1, तो क्या होगा, 3 होगा। तो 6x1 इज इक्वल्स टू 6 होगा, तो x1 इज इक्वल्स टू 1 होगा। अब x1 को लेके आके कहाँ पुट करना है, तो अपने को क्या मिलेगा, y1, और वो तुम्हारा पॉइंट होगा। आएगा थर्ड वन पक्का। क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी बताया ना, अभी जो मैं बोला है कि परपेंडिकुलर है करके, बट एक बार अच्छे से पढ़ो, वो परपेंडिकुलर समथिंग डिफरेंट है, क्योंकि इधर क्वेश्चन में ऐसा बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, मतलब क्या नहीं पूछा है, तो टैंजेंट का इक्वेशन वाला स्टेप स्किप कर सकते हैं। बट आगे क्या बोला है, टू द कर्व विच इज, विच मतलब किसके लिए, वो अरे नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा है ना, तो ये विच किसके लिए होगा, नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब नॉर्मल का स्लोप इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल रहेगा। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ, कर्व में टैंजेंट ऐसा जाता है, नॉर्मल उसको परपेंडिकुलर होता है, और एक और लाइन आ रहा है जो नॉर्मल को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वो
टेंजेंट को पैरेलल है। ये तरीके से कर सकते हो या तुम नॉर्मल के थ्रू भी जा सकते हो। देखते कैसे करना है। पहला इक्वेशन ऑफ कर्व, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर क्या है, y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x माइनस 3, ये इक्वेशन ऑफ कर्व है। पहला स्टेप, अरे नॉर्मल जैसे हम लोग करते थे वैसे। पहला स्टेप, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, dy by dx is equals to 1 upon 2 root of x minus 3। बस ना, बस डेरिवेशन ऑफ x माइनस 3 1 होता है, करने की जरूरत नहीं। आगे सेकेंड स्टेप, पॉइंट, लेट x1 comma y1 be the point on the curve। थर्ड स्टेप, स्लोप ऑफ टैंजेंट ही आता है पहला, वही करना है। सिंस स्लोप ऑफ टैंजेंट किससे डिनोट करते हैं, m से, इज गिवन बाय dy by dx at x1 y1, correct? Therefore m is equals to 1 upon 2 root of x1 minus 3। बट स्लोप ऑफ टैंजेंट हुआ ना, बट अपने को क्या चाहिए, नॉर्मल का चाहिए, तो डायरेक्टली नॉर्मल का स्लोप निकालते, इक्वेशन जरूरत नहीं है। सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल m डैश माइनस 1 अपॉन m, देयरफॉर m डैश इज इक्वल्स टू, इसका उल्टा नेगेटिव, माइनस 2 रूट ऑफ x1 माइनस 3। समझा, ये m डैश आ गया, ये हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। बट स्लोप ऑफ नॉर्मल किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो दिया है क्वेश्चन में। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन इज 6x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये गिवन इक्वेशन, इसका क्या निकालने का, स्लोप। स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज इक्वल्स टू minus 6 upon 3 which is minus 2। since, सोचो क्वेश्चन में क्या कंडीशन दिया है, since normal is perpendicular, तो वही लिखो, since normal is perpendicular to given line, therefore स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो क्या बन जाएगा, माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ दिस लाइन माइनस 2। ये अगर नहीं समझता है तो इधर लिख के लेने का, पहला स्लोप ऑफ गिवन लाइन। समझा क्यों ऐसा नेगेटिव रेसिप्रोकल आया, परपेंडिकुलर। तो m डैश इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 1 अपॉन माइनस 2। बट m डैश कितना है, यस, माइनस 2 रूट x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो रूट ऑफ x1 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, बट माइनस में, राइट नो। उसके बाद x1 माइनस 3 1 अपॉन 16, x1 इज 3 प्लस 1 अपॉन 16, तो x1 इज 49 अपॉन 16, मिला x1। अभी क्या बताएंगे स्टेटमेंट, सिंस x1 कॉमा y1 लाइज ऑन द कर्व, इसका मतलब y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 माइनस 3। अरे क्वेश्चन, तो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49 अपॉन 16 माइनस 3। y1 is equals to under root of 49 minus 48 upon 16। y1 is equals to under root of 1 upon 16। तो what is y1, 1 upon 4, y1 x1 मिल गया। therefore what is the point, 49 upon 16 comma 1 by 4 is the point on the curve।
बोलो अभी पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, क्या फाइंड करो अभी? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से पहले ना इक्वेशन ऑफ स्लोप निकाल, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल नहीं मिला, देखो ध्यान से ऊपर इधर ऐसा ऐसा मिल गया, तो पहले हम बताएंगे सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल which is denoted by m dash is 1 upon 2, therefore m dash is equals to 1 upon 2। अब लिखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल is y minus y1 is equals to m dash of x minus x1, y minus 1 upon 4 is equals to 1 upon 2 times of x minus 49 upon 16। शिफ्ट करो 2y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x माइनस 49 अपॉन 16, 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 49 अपॉन 16 प्लस 1 बाई 2 इंटू 8 तो क्या आएगा 2y इज इक्वल्स टू x माइनस 49, देखो 49 प्लस 8 है बट माइनस 49 प्लस 8 है मतलब माइनस 41 अपॉन 16 आंसर। देखो सम्स ना बहुत अलग अलग नंबर्स के साथ आ सकता है बट मेथड एक है। हर बार क्वेश्चन में सबसे पहला क्या मिल रहा है, कर्व से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, dy बाई dx के बाद अगर इधर दो केसेस बनेंगे, पॉइंट इज गिवन, अगर पॉइंट गिवन में है तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टैंजेंट होने के बाद इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट होने के बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालेंगे विच इज माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टैंजेंट, ये होने के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, खत्म। ये कल वाला सम है। अभी अगर पॉइंट इज नॉट गिवन तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉइंट, तो पहले तो पॉइंट चाहिए अपने x1 या y1 किसी को तो फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये ऐसा है तो हम क्या करेंगे, पहला एक कॉमन स्टेप क्या, स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालेंगे बट किसके थ्रू, x1 y1, एजम्पशन अज्यूम करो, लेट करो x1 y1 बी द पॉइंट, उससे स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा, मिला, पर उसके बाद डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ टैंजेंट में नहीं जाना है, क्या करना है गिवन लाइन के पास जाना है, गिवन लाइन का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, फिर कंडीशन होगा दो, आइदर पैरेलल होगा या परपेंडिकुलर होगा। अगर पैरेलल हुआ तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इज सेम एज स्लोप ऑफ गिवन लाइन, अगर परपेंडिकुलर हुआ तो स्लोप ऑफ टैंजेंट इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ गिवन लाइन। इससे क्या मिलेगा अपने को, ये दोनों में से कुछ भी करो, ये दोनों में से एक आउटपुट है x1 मिलेगा, और ये x1 को लेके जाके हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व में जाएंगे, जाने के बाद अपने को क्या मिलेगा y1 मिलेगा, इससे प्योर फॉर्म में क्या मिलेगा x1 y1 मिलेगा। अब ये x1 y1 जैसे मिलेगा उसको लेके फिर से इक्वेशन ऑफ टैंजेंट जाएंगे, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल जाएंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। बस ये इधर से इधर स्टेप जाने से मतलब जाने के लिए अपने को पॉइंट चाहिए था ना, वो पॉइंट नहीं दिया है, इसके लिए पूरा घूम के पॉइंट फाइंड करके फिर वहां पे पहुंचे, समझा। सो ये शॉर्ट समरी है ये टॉपिक का, टैंजेंट एंड नॉर्मल। डन, आगे बढ़े। सेकेंड टॉपिक का नाम है, इजी टॉपिक है बट उससे पहले मैं तुमको कुछ बेसिक्स पढ़ाना चाहता हूँ, अभी मेरे को नहीं पता तुमको आता है कि नहीं आता है। उससे पहला बेसिक है फैक्टराइजेशन, ये हम बेसिक वाले लेक्चर्स में भी किए स्टार्टिंग में। बेसिक्स में तुमको क्या आना चाहिए वो बता दो, अगर नहीं आया तो बताओ। सबसे पहला चीज है बेसिक्स में फैक्टराइजेशन, आता है सबको, मल्टीप्लाई किया तो वो दो नंबर और प्लस या माइनस किया तो बीच का नंबर, ऐसा कुछ फैक्टराइजेशन में करते थे।
सबको आता है, ये बेसिक है बहुत ज्यादा, मतलब ये आना ही चाहिए। सेकेंड बेसिक में है मल्टीप्लीकेशन लॉजिक, 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन लॉजिक, मतलब एक्स और वाई है सपोज। देखो एक्स और वाई अगर पॉजिटिव है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो रहा है, प्लस हो रहा है, ये कब कब पॉसिबल है? यस, ऐसा हमको कोई और चैप्टर में भी, एक चैप्टर में दिखा अपने को ऐसा केस कि दोनों पॉजिटिव है तो भी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा, और दोनों नेगेटिव है तो भी, ये मैं तुमको डोमेन सिखाते समय बताया होगा, आई थिंक सो, मेरे को जितना याद है। पॉजिटिव नंबर कब ला सकते हैं? दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं या दोनों, अगर वही चीज एक्स वाई का आंसर नेगेटिव है, एक पॉजिटिव होगा एंड एक नेगेटिव होगा, और जो पॉजिटिव हुआ था वो अभी नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव हुआ अभी पॉजिटिव। हाँ उल्टा, ये केसेस दो पॉसिबल हो सकते हैं। और एक्स स्क्वायर अगर आया तो कमेंट क्या करूं पॉजिटिव नेगेटिव के ऊपर? इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक्स आया, हाँ पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। एक्स रेज टू 4 आया, 1/x स्क्वायर आया, अरे स्क्वायर पे देखो वो किधर है, नहीं, x प्लस 1 द होल स्क्वायर आया, पॉजिटिव है। 3x माइनस 1 आया, थ्री एक्स माइनस 1 आया, वो भी क्या रहेगा? देखो जो भी मैं पूछ रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर सम में ना अपने को यही चीजें देखना पड़ेगा, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। अच्छा ऐसा है तो नेगेटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है बट उसके साथ माइनस अटैच होकर क्या बना दिया, उसको नेगेटिव बना दिया। माइनस एक्स माइनस 1 द होल स्क्वायर आया, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर आया, पॉजिटिव। फर्क नहीं पड़ता अंदर कौन सा साइन है, होल स्क्वायर है ना, वो पॉजिटिव बना देगा। देखो ये पॉजिटिव हो सकता है या जीरो भी हो सकता है, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना कंपल्सरी नहीं, जीरो भी हो सकता है। अगर एक्स का वैल्यू 1 बन गया तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो नेगेटिव भी हो सकता, नेगेटिव के छोड़ के बाकी सब वैल्यूज कुछ भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा जब हम लोग वो सम करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी कंसेप्ट का नाम इतना ही है, बेसिक्स, वो बेसिक्स आना चाहिए तुमको। कंसेप्ट का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। बहुत इजी कंसेप्ट है, सिर्फ ऐसा 10 to 15 मिनट्स का टॉपिक है, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। इंक्रीजिंग मतलब, डिक्रीजिंग मतलब, वो तुमको इकोनॉमिक्स में, बेसिकली इकोनॉमिक्स में टर्म बहुत ज्यादा यूज होते हैं कि इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ बताए होंगे, अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होता है। वो एक्सेप्शनल वाला केसेस छोड़ दो, ऐसे तो इकोनॉमिक्स से एक्सेप्शनल है, बहुत ज्यादा चीजें वो साइड में रखता है, कुछ कुछ चीजों के लिए पड़ता है। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रहा है, वो कैसे दिखाते हैं? मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, ये फंक्शन डिक्रीज पे जा रहा है। ये कैसा पता चलता, पता है? स्लोप से। तुमको पता है अगर मेरे पास एक लाइन ऐसा है जिसका पहला पॉइंट है 1,3 और दूसरा पॉइंट है 4,5, मतलब ये इंक्रीज ऊपर की तरफ गया, ठीक है, और इसका स्लोप फाइंड करने बोले, बोलो स्लोप क्या आएगा? हाँ y2 माइनस y1, मतलब 5 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस 1, तो आंसर इज 2/3। 2/3 इज अ पॉजिटिव नंबर, मतलब स्लोप पॉजिटिव क्यों हुआ पता है क्या? तुम्हारा वैल्यू ऊपर के अपवर्ड जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। आगे मैं बता दूं, आगे
सेकेंड केस में मेरा वैल्यू 1 से 5 पे था, उधर से नीचे आया, मतलब 1 to 5 से डायरेक्ट 5 to 1 पे आया। अब बताओ व्हाट इज द स्लोप? 1 minus 5 upon 5 minus 1, मतलब -4 upon 4 कैंसल, आंसर इज -1 विच इज अ नेगेटिव वैल्यू। क्यों ऐसा हुआ? डिक्रीजिंग है करके। मतलब इससे क्या पता चलता है, हम स्लोप से डिटरमाइन कर सकते हैं कि फंक्शन, बस। तो अगर मेरे पास फंक्शन का f ऑफ x है और ये f ऑफ x का डेरिवेशन